आज हम आपको भारतीय सेना का एक जाबाज ऑफिसर जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपना पैर स्वयं काट लिया था, जिनका नाम है इयान कार्डोजो, जो 5वीं गोरखा राइफल के मेजर थे और उनके साथी उन्हें कारतूस साहब के नाम से बुलाया करते थे। इयान का जन्म 7 अगस्त 1937 को बॉम्बे के ब्रिटिश भारत में आम परिवार में हुआ था और वे एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनके सपने आम नहीं थे। कहा जाता है कि इयान को बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। वह इस मंजिल तक जाने का रास्ता जानते थे और वह थी भारतीय सेना। इयान को बचपन से ही पता था कि सेना के जरिए वह अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। इयान कार्डोजो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फाउंट से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया और अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रीय सेना एकेडमी में दाखिला लिया। यहीं से उनकी सेना का सफर शुरू हुआ। आज एकेडमी में अपनी पढ़ाई के दौरान इयान ने हर चीज पर ध्यान दिया। इयान ने कुछ ही वर्षों में रक्षा एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुके। इसके बाद वे सीधे भारतीय सैन्य एकेडमी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय सेना एकेडमी की तरह यहाँ भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान को 5 गोरखा राइफल में शामिल कर लिया गया था और 5 गोरखा राइफल रेजिमेंट में शामिल होने के बाद वे पहली 5वीं गोरखा बटालियन की कमान संभाली। 1971 में पाक और भारत के बीच तनाव चल रहा था। युद्ध की संभावना प्रतीत हो रही थी। कुछ ही देर में युद्ध का खबर आ गई। यह युद्ध पूरी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए छिड़ गया था। अगर पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को युद्ध में जाना होगा। ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी थी। पहले भेजे गए सैनिक में से एक गोरखा रेजिमेंट था। इयान 4/5 गोरखा में शामिल थे। हालांकि उन्होंने कुछ ही युद्ध में भाग लेने का मौका नहीं मिला। उन्हें युद्ध का हिस्सा बनाया गया था जब उनका एक अधिकारी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया था, तो इयान को उसकी जगह लेने के लिए युद्ध में जाना पड़ा। इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर का भी हिस्सा बने। जब इयान और उसके साथी अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उन्हें वहां भारी गोलियों का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी सी टुकड़ी भी मौजूद थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई जारी रखी। भोजन और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह कायम रहा। हर गुजरते दिन के साथ लड़ाई और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी सेना बैकअप का इंतजार कर रही थी। इसी बीच इयान की टुकड़ी को पास में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदी को निकालने का काम मिला। उन्हें बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों इकाइयां कैदी के यहाँ पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए उसने उस जगह को पूरी तरह खाली कर दिया था। अब बस जरूरत थी उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के शिविर में लाने की। बीएसएफ अधिकारी ने पूछा कि उन कैदियों को लाने का काम कौन करेगा, तो इयान ने कहा कि वह करेंगे। बंदियों की मदद के लिए वह जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगा। हालांकि इयान को नहीं पता था कि वह बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिस जगह जा रहे थे वहां पाकिस्तानी सेना पहले से ही लैंडमाइन बिछा चुकी थी। इयान कुछ ही कदम चले थे कि एक और बारूदी सुरंग पर कदम रखा और जोरदार धमाका हुआ। इयान बहुत दूर जा गिरे। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था। सेना के जवान के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देखा। वह तुरंत उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना के पास ले गया। इसके तुरंत बाद सेना इयान को अपने शिविर में ले गई, लेकिन शिविर में उनका इलाज करने के लिए कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। भारतीय सेना से मदद में अभी समय था। सभी को डर था कि इयान की मौत न हो जाए। हालांकि इयान होश में आ गए हैं और सभी खुश थे, लेकिन उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई थी। लैंडमाइन पर पड़े उनके पैर की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने पास खड़े जवान से माफी मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इयान ने कुछ और दवाओं का नाम लिया, लेकिन सेना के पास कोई दवा नहीं बची थी।
जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका पैर काट दो। उन्होंने उसका पैर काटने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास चिकित्सक उपकरण कुछ भी मौजूद नहीं थे। इससे हर कोई हैरान था कि इयान अपने पैर को काटने के लिए कैसे बोल सकते हैं। अंत में जब कोई इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो इयान ने खुद इसे करने का फैसला किया। उसने अपनी खुरपी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैर काट दिया। उसने सामने खड़े सिपाही से कहा कि पैर मिट्टी में गाड़ दो। इयान के इस काम को देख हर कोई हैरान रह गया। इयान ने युद्ध में बने रहने के लिए अपना पैर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बाद में उनकी यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के एक सर्जन को पकड़ लिया जिसने कार्डोजो के पैर का ऑपरेशन किया और खून की जरूरत पड़ने लगी, जिससे इयान ने कहा कि पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा। जैसे तैसे कर उनकी जान बच गई। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज उठा। सेना को वापस देश ले जाने की व्यवस्था की गई। देश वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया और वे भारतीय सेना के पहले विकलांग अफसर बने जिन्हें सेना पदक से नवाजा गया। और मेजर इयान के ऊपर एक मूवी आ रही है जिसका नाम है गोरखा, जिसमें अक्षय कुमार ने इयान कार्डोजो का रोल निभाया है, जिसमें असली खुरपी को दिखाया गया है और बहुत ही जल्द उनकी मूवी आने वाली है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।